नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। आईपीओ में यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि पैसा जल्दी जल्दी बन जाएगा यहाँ पे और हम लेके निकल जाएंगे। तो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जल्दी पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। ये मैं कहूँगा 10% इसके चांस है। 90% चांस है कि आप यहाँ पे फेल होने वाले हो। 10% चांस है कि आप यहाँ पे पास होगे। और जहाँ पे आपको दिखता भी होगा आईपीओ में बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वहाँ पे आपको एलोकेशन नहीं होगा। और जहाँ पे होगा, लगेगा कि ठीक है 20-30 पॉइंट मिले, हम लेके निकल लें, तो वहाँ भी आपको इसी तरह का केस देखने को मिलेगा कि 90% चांस है आपको यहाँ पे फिर से नुकसान ही देखने को मिले। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, यहाँ पे आईपीओ भी आया था, अप्लाई भी किए थे बहुत लोग। धर्माज क्रॉप गार्ड। इसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई। कंपनी अच्छी थी, कंपनी आईपीओ भी लिस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 33% की गिरावट, इतनी भयंकर गिरावट क्यों आई है इसमें? तो इसका रीज़न देखिए, जो कोई पब्लिक यहाँ पे रीज़न नहीं है, जो मैंने रीज़न निकाला है वो सेक्टोरल कंपैरिजन करके ही निकाला है। जिस सेक्टर की कंपनी है उस तरह की कंपनियों से हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी कहाँ पे अपना आईपीओ लाई थी और अभी किस प्राइस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 34% की गिरावट है। कुछ बात करने के लिए चार्ट पे है नहीं, तो चलिए चलते हैं जो पॉइंट ढूंढा है। तो यहाँ पे कंपनी देखिए 2015 की कंपनी, एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग में है, मार्केटिंग में है, वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स। इस पे नहीं जाएंगे, हम आते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स पे। मार्केट कैप कितना? 610 करोड़ का एक माइक्रो कैप कंपनी है। पहली बात तो स्टॉक का पी 21 का है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, 21 को दिमाग में रखिएगा, अभी 21 का है, ठीक है। यहाँ पे करंट प्राइस 181 है और यहाँ पे जो 52 वीक का हाई है वो 279 है। तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पता चल गया होगा कितना यहाँ पे रहा होगा पी रेशियो। अभी 100 आप कह सकते हैं 80 पे, ये 21 का है। तो रोज और रो कंपनी की ज़बरदस्त है। कंपनी का यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंट्रोल लेवल है 43% है। टोटल एसेट 220 करोड़ है, 33% ऑफ टोटल मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग 69% है। प्रॉफिट वेरिएशन पिछले 3 सालों में जबरदस्त रहा है। चलिए हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपैरिजन करेंगे। सबसे कंपैरिजन करेंगे यूपीएल। यूपीएल का यहाँ पे कितना है देख सकते हैं आप। यूपीएल का पी रेशियो है 13 के आसपास। पीआई इंडस्ट्रीज़, जो कि मार्केट इसको अलग से ही वैल्यूएशन देता है, एक बहुत तगड़ी कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, इसको 50 का देता है। हालांकि ये भी बहुत रीज़नेबल नहीं है। इसके अलावा सुमिटोमो और पीआई आप एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये एक एमएनसी कंपनी है बेसिकली, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। काफ़ी स्टेबल इनको स्ट्रक्चर लगता है मार्केट को। रैलिस इंडिया 26 का पी रेशियो, भारत ये भी स्ट्रेच है हालांकि। भारत रसायन 22.5 का। इसके अलावा शारदा क्रॉप कैम अभी 12 का है। एस्टेक लाइफ साइंस 33 का है। इसका 21 का हुआ। एक छोटी कंपनी जिसके बारे में मार्केट को कुछ ज़्यादा पता है नहीं, यूपीएल जैसी कंपनी का यहाँ पे पी रेशो 13 है। इसके अलावा एक और कंपनी इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, इसका भी अगर कंपैरिजन कर लें इससे, तो धर्मास से यहाँ पे 3-4 गुना ये बड़ी कंपनी है। तो इसका भी आप देखेंगे पी रेशियो धर्मास से सस्ता है। अभी 21 हुआ है, पहले मैं बता सकता हूँ कि 30 के ऊपर ही था ये रेशियो। तो बेसिकली मार्केट में पनिश किया गया है इसको। देखिए सेक्टर ऐसा है जहाँ पे पी रेशियो कम ही होता है, बेसिकली सबका कम होता है। आप यूपीएल का देख लीजिए, रैलिस का भी कम ही रहता है यहाँ पे। अभी अर्निंग्स की वजह से 26 है और बाकी जितनी भी कंपनियाँ हैं सबका कम रहता है। शारदा का देख सकते हैं 12 है। तो यहाँ पे इतने हाई वैल्यूएशन पे मेरे ख्याल से मार्केट इसको पनिश किया है कि आप यहाँ पे आईपीओ नहीं लाना चाहिए था आपको इतने हाई प्राइस पे। अभी देखिए 180 पे है, तो क्या मुझे ये 180 पे तो फिलहाल ठीक लगता है, लेकिन एक होता है ना कहावत कि फॉलिंग लाइफ नहीं पकड़ना चाहिए। फॉलिंग नाइफ यहाँ पे नहीं पकड़ना चाहिए। गिरती हुई छुरी यहाँ पे हाथ में चोट लग सकती है। तो वही चीज़ है, अभी फॉलिंग नाइफ है, इसको कैच मत करिएगा। मैंने ऐसा कहा 180 पे अच्छा है तो इसको इंतज़ार करने दीजिए। यहाँ पे एक इस तरह गिरावट हुई है, इसका एक पैटर्न बनने दीजिए इस तरह का कंसोलिडेशन का, फिर ब्रेकआउट मिले तो फिर ऊपर खरीद सकते हैं। 10-15 पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्च 19, 20, 21, 22 3 साल का यहाँ पे सेल्स का डेटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़, 18 करोड़, 31 करोड़, 44 करोड़। प्रॉफिट ठीक है, अच्छे ग्रोथ से यहाँ पे बढ़ रहा है। सेल्स भी 136 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 388 करोड़ हो गया है। मार्जिन जो है कंपनी के कम रहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कंपनी का मार्जिन जो है सिंगल डिजिट में भी रहता है, 9% रहता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। पहला मैंने बताया कि पी जो है इसका बाकी कंपनियों के कंपेरिजन में ऊपर आया था आईपीओ के समय। और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो मेन बेंचमार्क है उससे थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिलेगा आपको। तो ये नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़, 30 करोड़। कंपनी में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, कंपनी ठीक है, सॉलिड है। बस यहाँ पे 3 चीज़ें आप समराइज़ कर दूँ जल्दी से, 3 चीज़ें की वजह से क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली है। एक बार ओपीएम आपको दिखाता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हम कहते हैं ऑफ यहाँ पे यूपीएल का देखिए, यूपीएल का कितना है 20%।
पीआई का कितना 22 है, यहाँ पे सुमिटोमो का 20 है, रैलिस का 10 है, और यहाँ पे भारत रसायन 17, 15, तो बेसिकली 10 का 9 का भी रहता है इनका। तो ये तो आपको सबसे कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम तीन चीज़ों को समराइज़ कर दें, पी रेशियो हाई था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम था, और एक तीसरा पॉइंट हो गया टाइमिंग। इस समय मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, अच्छा बुरा हो, सबकी यहाँ पे पिटाई हो रही है। तो यही तीनों पॉइंट है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या बेच दें कंपनी को? मेरे ख्याल से नहीं बेचना चाहिए। एक पैनिक रिएक्शन भी इसमें शामिल था, तो इसको आप फैक्टर इन कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें टाइम देंगे तो आपको आपका प्राइस भी आएगा, उसके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि कंपनी एक ग्रोथ कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि छोटी कंपनी है तो इसलिए वोलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिली है यहाँ पे। यूपीएल में आपको इतना फॉल नहीं देखने को मिलेगा, सुमिटोमो पीआई में इतना फॉल देखने को नहीं मिलेगा जितना इसमें देखने को मिला है। तो बहुत सारे फैक्टर कंबाइंड है जिनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें धर्माज में क्यों गिरावट हो रही है शेयर होल्डर्स के लिए।